हाय एवरीवन, मैं हूं गौरी और आज के वीडियो में हम उन 3 स्टोरीज को डीकोड करने वाले हैं जो इंडिया के इकोनॉमिक, कॉर्पोरेट और रेगुलेटरी लैंडस्केप को क्वाइटली बट डिसाइसिवली इंपैक्ट कर रही हैं। पहली कहानी, इंडिया चाइना ट्रेड अब सिर्फ पैसों तक लिमिटेड नहीं होने वाला है। अब सरकार टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को गेट कीपर बना रही है। एफडीआई अप्रूवल सब तभी मिलेंगे जब चाइना सिर्फ पैसे नहीं, टेक भी लेकर आए। दूसरी स्टोरी, अनिल अंबानी ग्रुप का एक रिवाइवल स्क्रिप्ट लिखा जा रहा था। नंबर स्ट्रॉन्ग, डेट डाउन, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस वापस। लेकिन ईडी की एक रेड ने नैरेटिव को फ्रैक्चर कर दिया। अब अनिल अंबानी के कमबैक का क्या होगा? और तीसरा अपडेट, IEX एक डोमिनेंट पावर एक्सचेंज प्लेयर जिसका स्टॉक एक दिन में 26% तक गिर गया क्योंकि एक रेगुलेटरी चेंज ने उनकी मार्केट पोजीशन को चैलेंज कर दिया है। मार्केट कपलिंग नाम का एक नया कॉन्सेप्ट आया है जो पूरी इंडस्ट्री के प्राइसिंग डायनामिक्स को डिसरप्ट कर रहा है। लेट्स ब्रेक इट ऑल डाउन वन स्टोरी एट अ टाइम। पहली स्टोरी इज अबाउट आवर नुआंस ट्रेड रिलेशंस विद चाइना। 2020 के बॉर्डर क्लैशेस के बाद सरकार ने चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स पर एफडीआई रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए थे। नेशनल इंटरेस्ट के लिए ये जरूरी भी था, लेकिन सच ये है कि चाइना टेक्नोलॉजी में हमसे काफी आगे है और उनकी टेक की हमें अब भी जरूरत है। अब लगता है कि गवर्नमेंट ने एक तरीके से मिडिल पाथ ढूंढ लिया है। चाइनीज कंपनीज अगर इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहती हैं तो सिर्फ पैसा लगाने से काम नहीं चलेगा, उन्हें अपनी टेक्नोलॉजी भी इंडिया के साथ शेयर करनी होगी। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर इज द न्यू रूल ऑफ द गेम। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में तेजी से ग्रो कर रहा है। FY19 में जहां मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग $26 बिलियन थी, FY25 तक वो $64 बिलियन तक पहुंच चुकी है और एक्सपोर्ट्स भी $24 बिलियन के ऊपर जा चुके हैं। लेकिन असली दिक्कत अभी भी वही है, कंपोनेंट्स। इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक्स असेंबल तो हो रहा है, लेकिन कंपोनेंट्स काफी हद तक चाइना से ही इंपोर्ट होते हैं। और 2020 के बाद जब इंडिया ने एफडीआई पर रिस्ट्रिक्शंस लगाए तो चाइना ने भी इनफॉर्मल ट्रेड बैरियर्स लगाने शुरू कर दिए और पिछले 8 महीनों में ये और ज्यादा इंटेंसिफाई हो गए हैं। इस वजह से इलेक्ट्रॉनिक्स की सप्लाई चेन डिसरप्ट हो रही है। रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो कि स्मार्टफोन्स जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स में काफी की मटेरियल होते हैं, उनका एक्सपोर्ट चाइना से अब रिस्ट्रिक्ट हो गया है और कुछ चाइनीज फर्म्स को इंडिया में अपने ऑपरेशंस बंद करने के लिए भी कह दिया गया है ताकि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर लिमिटेड हो जाए। इसीलिए अब सरकार ये चाहती है कि अगर चाइनीज फर्म्स इंडिया में इन्वेस्ट करें तो वो सिर्फ असेंबली लाइंस खोलने के लिए यहाँ पर ना आए, बल्कि इंडियन कंपनीज के साथ जॉइंट वेंचर्स करें और टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर करें। ये मूव स्मार्ट है। इससे मेक इन इंडिया कैंपेन को असली बूस्ट मिलेगा। सिर्फ मेड इन इंडिया स्टिकर नहीं बल्कि रियल वैल्यू एडिशन भी होगा। आज हम सप्लाई चेन में 20% वैल्यू एडिशन लोकल लेवल पे करते हैं। अब अगले 5 सालों में टारगेट है इसे 38% तक ले जाना, जो कि अभी चाइना करता है। अब अगर कोई इंडियन इकोनॉमी चाइनीज पार्टनर के साथ जेवी करेगी, जॉइंट वेंचर करेगी और वो पार्टनर टेक ट्रांसफर करेगा तो एफडीआई अप्रूवल मिलने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। सो एज एन इन्वेस्टर यू नीड टू वॉच आउट फॉर इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनीज जो कि चाइनीज कंपनीज के जॉइंट वेंचर्स में एंटर कर सकती हैं और टेक पार्टनरशिप्स क्रैक कर सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, डिक्सन को रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट से चाइनीज कंपनीज के साथ जेवी फॉर्म करने का अप्रूवल मिल गया है। वोल्टास और PG इलेक्ट्रोप्लास्ट जैसी कंपनीज भी चाइनीज फर्म्स के साथ पार्टनरशिप एक्सप्लोर कर रही हैं। ऐसी कंपनीज नेक्स्ट ग्रोथ फेज में सबसे ज्यादा फायदा उठा सकती हैं क्योंकि उनके पास टेक भी होगा और मार्केट भी होगा। दूसरा अपडेट इज अबाउट एन अंबानी ब्रदर जिसकी कमबैक स्टोरी में एक सीरियस हर्डल आ गया है। पिछले कुछ क्वार्टर्स में रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रा दोनों स्टॉक्स में एक सॉलिड रैली देखने को मिल रही थी। इन्वेस्टर्स ये बिलीव करने लगे थे कि फाइनली ADAG ग्रुप यानी कि रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप अपनी पुरानी लेगेसी से निकलकर नया चैप्टर लिखने जा रहा है। रिलायंस पावर ने FY25 में 2,948 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट दिखाया, जबकि एक साल पहले ये कंपनी 2,000 करोड़ रुपए के लॉस में थी। रिलायंस इंफ्रा भी 4,900 करोड़ रुपीस से ज्यादा के प्रॉफिट के साथ वापस गेम में आ गया था। डेट भी अग्रेसिवली रिड्यूस किया गया। रिलायंस इंफ्रा तो जीरो स्टैंड अलोन नेट डेट तक पहुंच गया। जुलाई 2025 में 18,000 करोड़ रुपीस रेज करने की बोर्ड अप्रूवल्स भी मिल गई थी। सब कुछ एक रिवाइवल स्क्रिप्ट जैसा दिखाई दे रहा था। बट लास्ट वीक थर्सडे को ईडी यानी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने ADAG ग्रुप से लिंक्ड एंटिटीज के ऑफिसेस पे रेड किया।
And this reminds us of the old phase of financial irregularities of Anil Ambani's Reliance Group, जब उनकी काफी एंटिटीज इंसॉल्वेंसी में चली गई थी। अब ईडी के करंट एलिगेशंस मेनली रिलायंस हाउसिंग फाइनेंस और येस बैंक के बीच क्विड प्रो को डील्स को लेकर हैं। एलिगेशंस ये हैं कि येस बैंक के प्रमोटर्स से जुड़ी एंटिटीज को आरएचएफएल ने पैसे ट्रांसफर किए थे इवन बिफोर ऑफिशियल लोन सैंक्शंस। बट प्रमोटर्स का यह कहना है कि सब कुछ प्रोसेस के अकॉर्डिंग ही हुआ था और पैसा वापस भी किया गया था। लेकिन एडीएजी ग्रुप ये बोल रहा है कि ये एंटिटीज आरएचएफएल और आरकॉम अब उनके ग्रुप का पार्ट ही नहीं है। अनिल अंबानी खुद इन रिवाइव्ड कंपनीज में किसी बोर्ड पोजीशन पर नहीं है। इनफैक्ट दिस इज ट्रू। आरकॉम एक जमाने में टेलीकॉम जायंट था, लेकिन 2017 में जब इसका डेट 43,000 करोड़ रुपीस तक पहुंच गया तो कंपनी डिफॉल्ट कर गई। 2019 में इंसॉल्वेंसी प्रोसेस शुरू हुई, लेकिन एसेट इरोजन और डीलेस की वजह से लेंडर्स को सिर्फ 35% रिकवरी हो पाई। 2023 में सुप्रीम कोर्ट के अप्रूवल से ऑथम फाइनेंस ने आरएचएफएल को टेक ओवर किया और रेजोल्यूशन प्रोसेस भी कंप्लीट हो गया। आज की डेट में आरकॉम और आरएचएफएल दोनों ही अनिल अंबानी ग्रुप का पार्ट नहीं है। बट यहां पर चैलेंज ये है कि इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस इज फ्रेजाइल। रिलायंस इंफ्रा और पावर चाहे डिस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं, बट परसेप्शन का प्रेशर रियल है। और अब जब फाइनली इन्वेस्टर्स कम बैक की स्टोरी में बिलीव करने लग गए थे, ये रेड टाइमिंग वाइज गलत मोमेंट पे आई है। तो एडीएजी ग्रुप का रिवाइवल ऑनगोइंग है, पर अब उसमें थोड़ा सा स्केप्टिसिज्म भी आ गया है। फाइनल स्टोरी में लास्ट वीक थर्सडे को आईईएक्स के शेयर्स ऑलमोस्ट 26% गिर गए। इतना बड़ा फॉल, और वो भी एक ही दिन में। आईईएक्स के आईपीओ के बाद से लेकर अब तक का सबसे बड़ा ड्रॉप था ये, और इसका रीजन इलेक्ट्रिसिटी एक्सचेंज में आने वाला एक नया रिफॉर्म है, मार्केट कपलिंग। लेट्स रिवाइंड अ बिट फर्स्ट। अभी तक इंडिया में आईईएक्स जैसे मल्टीपल पावर एक्सचेंजेस हैं। इन एक्सचेंजेस पे इलेक्ट्रिसिटी के बायर्स और सेलर्स जैसे कि डिस्कॉम्स यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, लार्ज इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स, पावर जनरेटर्स, ये एक दूसरे से इलेक्ट्रिसिटी खरीदने बेचने के लिए मिलते हैं और अपने अपने प्राइस पर बिड करते हैं। सो अभी हर प्लेटफॉर्म पे अलग अलग प्राइस होता है। अभी ये सब प्लेटफॉर्म्स सिंक में नहीं है, लेकिन मार्केट कपलिंग के बाद सभी प्लेटफॉर्म्स की बिड्स एक जगह पर एग्रीगेट होंगी और एक सिंगल प्राइस डिसाइड होगा, चाहे आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो। ये मूव सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन यानी सीईआरसी ने जुलाई 23 के ऑर्डर में अनाउंस किया। इसका ऑब्जेक्टिव है प्राइस डिस्कवरी को ट्रांसपेरेंट बनाना, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन का बेस्ट यूज हो और ओवरऑल एफिशिएंसी इंप्रूव हो। अब इस एक्सचेंज मार्केट में मल्टीपल टाइम फ्रेम्स में ट्रेडिंग होती है। डे अहेड मार्केट सेगमेंट में कल की इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड होती है, रियल टाइम मार्केट में शॉर्ट टर्म अर्जेंट नीड्स के लिए इमीडिएट एक्सचेंज होता है, और टर्म अहेड मार्केट स्लाइटली लॉन्गर टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए होता है। सीईआरसी का प्लान है कि जनवरी 2026 तक डे अहेड मार्केट सेगमेंट में ये मार्केट कपलिंग मॉडल फेज वाइज इंप्लीमेंट हो जाए। बाकी रियल टाइम और टर्म अहेड सेगमेंट्स भी बाद में इंटीग्रेट होंगे। तो हाउ डज दिस अफेक्ट आईईएक्स? वेल, अब तक आईईएक्स स्पॉट इलेक्ट्रिसिटी प्राइसिंग में एक डोमिनेंट प्लेयर है। उनका प्लेटफॉर्म ही इलेक्ट्रिसिटी का रेट क्या होगा वो डिसाइड करता था। लेकिन मार्केट कपलिंग के बाद आईईएक्स का रोल सिर्फ बिडिंग विंडो तक ही लिमिटेड हो जाएगा। प्राइस कहीं और डिसाइड होगा, आईईएक्स पे नहीं। इससे इन्वेस्टर्स अब ये मान रहे हैं कि आईईएक्स की मोनोपोली खत्म हो सकती है, जिसका डायरेक्ट इंपैक्ट उनके रेवेन्यूज और मार्जिन्स पे पड़ेगा। So there is a policy change in the electricity market which is going to impact the entire industry. ये प्लान कुछ प्लेयर्स के लिए पॉजिटिव हो सकता है, बट आईईएक्स जैसे के लिए बिल्कुल भी नेगेटिव है। दैट्स अ रैप। इंडिया चाइना ट्रेड इक्वेशन अब सिर्फ पैसों से नहीं, टेक पे भी डिपेंडेंट होगा। अनिल अंबानीज कंपनीज मे बी रिवाइविंग ऑन पेपर, बट लेगेसी बैगेज अभी भी उनका पीछा नहीं छोड़ रहा है, और आईईएक्स जैसे डोमिनेंट प्लेयर अब एक रेगुलेटरी रीसेट का सामना कर रहे हैं। और स्टॉक मार्केट सिर्फ नंबर्स पे नहीं, परसेप्शन, पॉलिसी और पावर डायनामिक्स पे भी रिएक्ट करता है। अगर आपको लगता है कि ऐसे मैक्रो और माइक्रो दोनों एंगल समझना काफी इंपॉर्टेंट है, तो सब्सक्राइबर्स मिलते हैं अगले वीडियो में। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.